सुबह के आसमान में उड़ते कौवे को चमकती चीजें बहुत पसंद थी और उसके दिल में मोती का सपना जगमगा रहा था। गांव के तालाब के पास उसने लोगों को मोती की बातें करते सुना तो उसके मन में खोज की आग और तेज हो गई। कौवे ने ठान लिया कि वो मोती ढूंढेगा और खोज के लिए हिम्मत और समझ जुटाएगा। उसने एक बड़ी पत्ती पर सादा सा नक्शा खींचा जहाँ से तालाब से नदी और नदी से समंदर तक का रास्ता था। पुराने बरगद के पास बैठा एक बुद्धिमान उल्लू उसे देखता रहा और उसने समझाया कि मोती सीपी के अंदर बनता है। उल्लू ने ये भी बताया कि सच्चा मोती चमकता जरूर है पर उसका वजन, स्पर्श और धैर्य सबक है। कौवा ध्यान से सुनता रहा और मन में लिखा कि ज्ञान रास्ता दिखाता है, चमक सिर्फ बुलाती है। वो नदी की ओर उड़ चला और चलते चलते हवा की दिशा और पानी की चाल को समझने लगा। एक छोटी गिलहरी प्यास से परेशान दिखी तो कौवे ने पत्ते से पानी टपकाकर उसकी मदद की। गिलहरी ने कृतज्ञता से संकेत दिया कि जंगल के इस रास्ते से समंदर जल्दी मिलता है और कौवा सीखकर आगे बढ़ा। नदी किनारे उसने कई चमकीले कांच के टुकड़े देखे पर उसे याद रहा कि हर चमक मोती नहीं होती। कौवा कांच और पत्थर को चोंच से टटोलता रहा, वजन और स्पर्श का फर्क समझते हुए। थोड़ी देर में उसने दूर से खारे पानी की खुशबू महसूस की और मन खुशी से नाच उठा। समंदर के किनारे रेत पर उसे कई सीपियां मिली और उसने धैर्य से हर सीपी को देखना शुरू किया। एक बड़ी सीपी बंद थी तो उसने सोचा कि शायद इसमें मोती हो, पर उसे संभाल कर खोलना जरूरी है। उसी समय एक छोटा केकड़ा जाल में फंसा दिखा तो कौवे ने दया से जाल ढीला कर उसे छुड़ा दिया। केकड़े ने इशारा करके बताया कि गहरे पानी के कोने में पुरानी सीपियां होती हैं जहां मोती होने की उम्मीद रहती है। कौवा चट्टानों के पास गया और हल्की लहरों के बीच स्थिर होकर सांस जैसे धीमा कर देखने लगा। उसे एक सीपी मिल गई जो मजबूत और पुरानी लगी, पर उसने तय किया कि जल्दी नहीं करेगा, पहले सोच समझ कर खोलेगा। उल्लू की बात याद करके उसने सीपी को धीरे से पानी में हिलाया ताकि रेत अलग हो जाए और सीपी सुरक्षित रहे। सीपी खोली तो अंदर मोती नहीं था पर एक छोटा दाना और मुलायम चमक दिखी, जैसे मोती बनना शुरू हुआ हो। कौवे ने समझा कि मोती समय से बनता है और हर चीज का अपना धैर्य होता है, जिसे सीखना ही पहला खजाना है। तभी अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और किनारे पर छोटे चूजे घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। कौवे ने सोचा कि उसे मोती ढूंढना है, पर दिल ने कहा कि पहले किसी की मदद, क्योंकि ज्ञान का उपयोग यही है। वो नीचे उतरा और चूजों को ऊंचे पत्तों के नीचे छुपाया, उन्हें गर्माई और सुरक्षा का एहसास कराया। तूफान तेज होने लगा तो कौवे ने अपने पत्ती वाले नक्शे पर सुरक्षित जगह याद की और वहीं ले चला। चट्टान की आड़ में उसने सभी को बैठाया और मन में कहा कि यही है नक्शे का सच्चा फायदा, सही समय पर सही रास्ता। बारिश थमी तो सबके चेहरे पर राहत आई और कौवे के दिल में एक नई चमक जागी, भरोसे की चमक। कौवा वापस सीपियों के पास आया और धीरे धीरे हर सीपी को सम्मान से देखकर शांति से सीखने लगा। उसे एक और सीपी मिली जिसमें छोटा सा मोती था, पर वो समझ गया कि असली खजाना तो उसकी समझ और संवेदना है। कौवे ने मोती को चोंच में लिया पर दिल ने कहा कि ये बस निशानी है, खजाना तो उसके मन में तैयार हो चुका है। वो गांव लौटा और बच्चों को कहानी सुनाने लगा कि मोती कैसे बनते हैं और ज्ञान कैसे जीवन बचाता है। कौवे ने बच्चों को सिखाया कि चमक से पहले पहचान और पाने से पहले बांटना सीखना चाहिए। लोगों ने खुशी से उसे धन्यवाद कहा और कौवे ने अपने अनुभवों को पंखों की तरह जोड़कर एक छोटा ज्ञान घोंसला बनाया। उसने घोंसले में पत्ती नक्शे, सीपी के टुकड़े और दया के पल सजाकर अपने सीखने की कहानी सुरक्षित रखी। कौवा हर दिन कुछ नया सीखता और दूसरों को सिखाकर समझ की चमक फैलाता रहा। उसने मन ही मन कहा कि मोती मुझे मिला जरूर, पर उससे बड़ा तो ज्ञान मिला जो हर पल साथ रहता है। कहानी अंत में यही बताती है कि हिम्मत, धैर्य, दया और समझ यही जीवन के सच्चे मोती हैं। सच्चा खजाना ज्ञान होता है, जो इसे बांधता है वही सबसे अमीर बनता है।